प्यारे व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है झलक लाइफस्टाइल ज्योतिष चैनल पर। हम बात कर रहे थे 2022 की। तो 2022 2 + 2 + 2 6 + 1 फर्स्ट डे का जब हम देखते हैं तो फर्स्ट तारीख को भी हम ऐड करते हैं तो 7 नंबर आता है। तो ये वर्ष जो है वो 6 नंबर शुक्र और केतु और 8 मंथ भी जब हम जोड़ेंगे, एक फर्स्ट मंथ को जोड़ेंगे तो 8 नंबर बनेगा, तो शनि का नंबर बनेगा। तो ये 3 ग्रह जो हैं इस वर्ष में कमाल करने वाले हैं, धमाल मचाने वाले हैं। तो हमने 2022 की बात कर ली, 6 नंबर की हमने ऑलरेडी बात कर ली। 6 नंबर के जो उपाय हैं, शुक्र के उपाय हैं, गौशाला के उपाय हैं, गाय के उपाय हैं, वो हमने बात कर ली। आपने वो वीडियो भी देखी होगी। अब बात करते हैं 7 नंबर की। एक मैंने पहले वीडियो डाली थी बहुत समय पहले कि राहु इन गुड मूड व्हेन यू ईट दीज फूड। तो वहां मैंने बताया था कि लाइफस्टाइल रेमेडी में आप राहु को कैसे शुभ कर सकते हैं और आपको शुभकारी प्रभाव आप पा सकते हैं। तो कुछ चीजें मैंने खाने की बताई थी, तो आज भी हम ऐसी ही बातें करेंगे, खाने की बात भी करेंगे, केतु के तत्व की बात करेंगे, केतु के एनिमल की बात करेंगे, केतु के नेचर, फंक्शन, एटीट्यूड की बात करेंगे सभी। तो वही उसी से आपको पता चलेगा कि इस वर्ष में क्या क्या होने वाला है। और इस वर्ष में हमारे जो देश की पत्री है, भारत की पत्री है, उसमें जो है वह 6th स्थान में आ जाएंगे, जो कि 7th राशि है। 12 अप्रैल को जो है राहु और केतु दोनों बदल रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे से हमेशा ही राहु और केतु समसप्तक होते हैं, 7th में होते हैं। राहु हेड और केतु जो है वह टेल। ठीक है, राहु जो है सिर और केतु जो है बॉडी का पार्ट। इसीलिए कहा जाता है शनिवत राहु और कुजवत केतु, क्योंकि शनि जो है वो दिमाग से काम करते हैं और हमारा दिमाग जो है शरीर के सिर वाले पार्ट में होता है। और जब राहु केतु को विष्णु जी के चक्र से जब उनको अलग अलग किया गया तो वह 2 ग्रह बने, तो उनको छाया ग्रह कहा गया। राहु का कलर जो है वह पर्पल कलर का होता है। आपको जो सदाबहार के आपने देखे होंगे, व्हाइट फ्लावर्स भी होते हैं और पर्पल फ्लावर्स भी होते हैं। नीले नहीं होते, वो पर्पल होते हैं। लाइट पर्पल शेड जो है वह राहु का है। क्योंकि जब शरीर जो है, कभी भी आप देखिए कि जब किसी शस्त्र से घात होता है तो शरीर नीला हो जाता है, वहां पे ब्लड जो है नीला, हल्के नीला निशान पड़ता है, पर्पलिश हो जाता है। नीला भी नहीं होता, पर्पल होता है। और जो केतु है, कहा जाता है शनिवत राहु कुजवत केतु। तो केतु जो है वह रेड कलर का होता है, क्योंकि बॉडी पार्ट में हमारे हार्ट नीचे है, गले से नीचे। तो धड़ का पार्ट जब अलग हुआ तो उसमें हार्ट है, तो वो रेड था, तो उसका लाल रंग का। तो केतु के लिए जो माला भी जपी जाती है तो वो या तो रुद्राक्ष की माला होती है, या फिर लाल स्फटिक या लाल रंग के मोतियों की माला या लाल मूंगे की माला से केतु का जप किया जाता है। तो सिंपल जप जो है ओम केम केतवे नमः। और जो इष्ट हैं, जो देवता हैं, वह गणेश जी। अब केतु, अब गणेश जी क्यों है आइए वह भी जानते हैं। और केतु, केतु के बारे में जैसा कि फंक्शन, मूवमेंट, जो कि एक्शन है। ठीक है, राहु सोचता है, सोच करके षड्यंत्र करता है, लेकिन केतु क्या है, वो एक्शन ले लेता है और क्विक होता है, क्योंकि मंगल की भांति है। तो मंगल जो है वह भी एक्शन लेता है। इसीलिए कहा दोस्तों, ज्योतिष में कोई भी श्लोक, कोई भी सूत्र ऐसा नहीं है, आप पाएंगे, आप जितना खोजेंगे, कहते हैं ना जिन खोजे या तिन पाया, जितना खोजेंगे आपको उतना ही नए से नया ज्ञान मिलता चला जाएगा। तो शनिवत राहु कुजवत केतु, केतु जो है वह मंगल की तरह, जब उनका रक्तवर्ण है तो मंगल के लिए भी जो है लाल गुंजा की माला या लाल रंग के पुखराज की माला या लाल रंग के स्फटिक के मोतियों की माला की जाप किया जाता है मंगल का। मंगल भी डिसीजन मेकर है और बड़ी फ्रीक्वेंट, सडनली डिसीजन अचानक से लेते हैं। उसी प्रकार से केतु भी जो है एक्शन में जल्दी क्विक डिसीजन लेते हैं, अचानक से एकदम से डिसीजन लेते हैं। तो अब बात रही, अभी तक जो था 12 अप्रैल तक राहु जो है वो 2 नंबर की राशि में, वृष राशि में, और आगे अब 1 में चले जाएंगे। 1 में मेष राशि में भी जो है उनको वैसे
उच्च माना जाता है। अब देखिए, बहुत सारे समय समय पे अलग अलग ऋषि मुनि योगी हमारे रहे, तो बहुत सारे सूत्र हैं। तो उन सूत्रों में कभी राहु को जो है, क्योंकि बुध जो है बुद्धि के कारक हैं, सोचने वाले हैं, तो इसलिए राहु को बुध का कारक भी बताया जाता है। बुध की राशि मिथुन राशि में उच्च के कही जाती है और कई जगह पर उनको मेष राशि में उच्च का कहा गया। हमारे भारत देश की राशि में राहु जो है वो 1 नंबर में 12वें स्थान में चले जाएंगे, क्योंकि हमारा वृष लगन है, तो वह 1 नंबर में चले जाएंगे, 12वें स्थान में चले जाएंगे। और केतु जो है उसके अपोजिट 6th हाउस में होंगे, जो कि बीमारियों का और शत्रुओं का कारण। तो शत्रुओं का नाश करेंगे, बीमारियों का नाश करेंगे। इस प्रकार से आप देखेंगे कि अप्रैल से ही जो है कोरोना का भय खत्म हो जाएगा और हमारे देश में। और हमेशा से, मैं तो शुरू से 2 सालों से दोस्तों कह रही हूँ, 2020 से कह रही हूँ कि हमारे देश में कोरोना जो है कुछ नहीं कर पाएगा, महामारी नहीं बनेगी। और आप देखिए कि महामारी नहीं भी बनी। ऑफ कोर्स पेंडेमिक है, कष्ट हुआ, बाहर से आए हुए व्यक्तियों से के द्वारा ये बीमारी हमारे देश में आई। अब आइए बात करते हैं केतु की। केतु जो है राहु का जो रिप्रेजेंटेटिव है वह हाथी है, लेकिन हाथी के जो सूंड है, हाथी के जो कान है, हाथी की जो पूंछ है, वो जो है वो केतु के कारक है, वो केतु है। अब देखिए, राहु और केतु दोनों एक ही बॉडी थी ना, राक्षस तो एक ही थे ना, शरीर तो एक ही था, तो उनके 2 अंग हैं। इसलिए जो हाथी है उसमें राहु और केतु दोनों के अंश हैं। चौपाए मैंने पहले बताया कि राहु के होते हैं, तो जो हाथी के पैर हैं वो राहु के पैर हैं। तो हाथी पैर से दबा के भी इंसान को मार देता है, और दूसरी तरफ से वह सूंड से घुमा करके भी, सूंड में जकड़ करके भी, इवन शेर को भी, शेर मतलब सिंह, लायन, तो लायन को भी हाथी जो है हमेशा, हाथी को अटैक शेर पीछे से ही करता है, पूंछ से करता है, पीछे से उसकी बॉडी पर चढ़ करके, पीठ पर चढ़ करके करता है। उसको कभी भी हाथी को आगे से आकर के अटैक नहीं करता, क्योंकि शेर को पता है कि अगर मैंने अटैक किया तो इसने जो है केतु काम करेगा वहां पे। और केतु को मैंने आपको पहले भी बताया कि रस्सी, तार, ऐसी सभी चीजें जो हैं, गाय भैंस की पूंछ, ये सारी केतु के कारक हैं। हाथी के कान हमेशा हिलते रहते हैं, आप देखिए हाथी हमेशा हाथों को हिलाता रहेगा, हाथी हमेशा अपनी बॉडी को हिलाता रहता है, खड़ा 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 ऐसे ऐसे करता रहता है। उसकी अपनी जो सूंड है वो हमेशा सूंड को हिलाता रहता है, ऊपर नीचे इधर उधर मूवमेंट। सो दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लेनिंग द राहु एंड केतु। तो केतु जो है शेर को जो है सूंड जो है लपेट करके हाथी की वो पटक देती है शेर को। इसलिए शेर कभी भी, शेर को पता है कि मैं हाथी के आगे आया, चाहे जंगल का राजा है, और हाथी भी सम्मान करता है। आप देखिए, आप कहीं पे भी अगर जंगल सवारी में जाएं तो हाथी को पता चल जाता है कि शेर आसपास में है, तो हाथी खड़ा हो जाता है, हाथी मूवमेंट नहीं लेता। और शेर अगर आसपास में हो तो वो साइड से निकल के चला जाता है। तो हाथी भी सम्मान करता है, और हाथी सूंड को पटक देता है, पटकता है, आसपास में पौधों पर पटकता है, तो वह एक इंडिकेशन होता है जब आप शेर की सवारी कर रहे हैं कि शेर आसपास में है। तो जो हाथी पर आप बैठे हुए हैं, आप जंगल सवारी कर रहे हैं, तो आप आसपास नजर दौड़ाएं तो आपको पता चल जाएगा, आप शेर को देख पाएंगे आराम से। तो अब बात करते हैं जो राहु के, जो हाथी के पैर हैं वो राहु का है, तो हम बात कर रहे हैं केतु की। और केतु का दूसरा जो जानवर है वह डॉग है, कुत्ता है। और केतु जो है वह पुत्र को इंगित करता है, घर परिवार के सामाजिक रिश्तों में, भतीजा भांजा, इस तरह से वह सभी जो है केतु के कारक है। पुत्र संतानें जो है, जिस तरह से बेटियां जो हैं, भांजी भतीजी, वो जो है बुध के कारक है, इस प्रकार से रिश्ते, ये जो रिश्ते में केतु के कारक है। अब बात करते हैं केतु का कलर, मैंने आपको बता दिया, केतु की फंक्शंस बता दिए, केतु का नेचर बता दिया, क्विक एटीट्यूड है, स्लो नहीं है, राहु शनि की तरह स्लो है। अब बात करते हैं कि केतु में हमें जो है परेशानी, देवता कौन है? गणेश जी हैं। गणेश जी आप जानते ही हैं कि सूंड है गणेश जी की उनके मुख पर, तो इसलिए वह जो है केतु की शांति के लिए। राहु और केतु, हालांकि गणेश जी को राहु और केतु दोनों ही ग्रहों की शांति के लिए आप उनके जाप कर सकते हैं,
श्री गणेशाय नमः, गण गणपते नमः, है ना, गण गणपते वरवरदाय नमः, विघ्न राजाय नमः, है ना। इस तरह से गणेश जी के भी सहस्त्र नाम है, तो आपकी उनकी नामावली का जाप भी कर सकते हैं अगर राहु और केतु के अनिष्ट प्रभाव आपको मिल रहे हैं उनकी वजह से, या काल सर्प दोष है तो आपकी कुंडली में। काल सर्प मैंने पहले बताया हुआ है कि राहु और केतु जो हैं उल्टे चलते हैं, हमेशा ही वक्री होते हैं और उल्टी राशियों में जाते हैं। जैसे कि अभी पहले 3 नंबर में थे, मिथुन राशि में थे, उसके बाद राहु 2 नंबर में वृष राशि में गए और अब 1 नंबर राशि में जाएंगे। उसी प्रकार से जो केतु हैं वह पहले वृश्चिक राशि में थे और अब वो 7 नंबर की राशि तुला राशि में जाएंगे। तुला राशि में शुभकारी होते हैं केतु, और हमारे देश की पत्रिका भी हो गई। अब बात करते हैं कि हमें मंत्र जप की बात हो गई, दान की बात, और हमें लाइफस्टाइल रेमेडी क्या करनी है, क्या चीजें खानी है। देखिए राहु के केस में जो है शहद था, जीव तत्व तो आपको चाहिए ही चाहिए। राहु और केतु क्योंकि दोनों ही राक्षस के अंग हैं, तो इसलिए इनके लिए इनकी कष्टों को कम करने के लिए आपको जैसे दही है और शहद है, इस तरह की चीजें आपको खानी चाहिए। केतु के केस में जो जड़ वाली चीजें हैं, जड़ वाली वस्तुएं हैं, जैसे कि लहसुन है, अदरक है, आपका मूली है, शलजम है, गाजर है, इस तरह की जो चीजें हैं, जो गांठ गोभी हम कहते हैं वह है। तो गांठ गोभी जो है वह बुध और केतु की अगर युति है तो आपको उसका दान करना चाहिए, और केतु और मंगल अगर है तो लाल रंग की मूली दान करनी चाहिए। चंद्र के साथ में अगर केतु है, ग्रहण दोष है, तो आप सफेद मूली का दान करें। सूर्य के साथ में अगर केतु है तो आप गाजर का दान करें। इस प्रकार से यह पदार्थों का दान करना बहुत शुभकारी होता है। और केतु रंग बिरंगी चीजों के भी कारक हैं, तो मल्टी कलर्ड क्लोथ, कपड़ा दान कर सकते हैं, साड़ी दान कर सकते हैं। शुक्र की अगर आपको शुभता प्राप्त करनी है, शुक्र और केतु की युति है, तो उस केस में मल्टी कलर की शॉल या साड़ी, आप इस तरह की चीज जो है किसी धर्म स्थान में किसी बड़े बुजुर्ग को, महिला को आप दें तो उसके बहुत शुभकारी लाभ होता है। और बुध और केतु की अगर है तो जो हमारे ट्रांसजेंडर होते हैं, हिजड़े होते हैं, तो उनको आप जो है मल्टी कलर्ड कोई वस्त्र दें, दुपट्टा या साड़ी दें, तो आपको बहुत शुभकारी लाभ होगा। अब बात आई मल्टी कलर्ड सतनाजा, इसलिए कहा जाता है कि सतनाजा। और इस समय में जब शुक्र में है और यह शुक्र की राशि में है और यह वर्ष भी शुक्र का है, तो आप देख रहे हैं एक तरह से शुक्र और केतु की युति हो रही है। इस समय में सतनाजा दान करना सबसे उत्तम लाभ होगा। जिन लोगों की, जिन जातकों की आपकी पत्रिका में, जन्म कुंडली में शुक्र और केतु की युति है, तो वह लोग अवश्य करें। तो या तो आप हर महीने में 1 किलो आप दान कर सकते हैं, 700 ग्राम दान कर सकते हैं। सतनाजा लेकर के चिड़ियों को डालना है, पक्षियों को डालना है, किसी धर्म स्थान में भी दे सकते हैं जहां पर कबूतर, जीव जंतु और होते हैं, तो उनको भी डाला जा सकता है। तो सतनाजा मतलब कि 7 तरह के अनाज। तो 7 तरह के अनाजों में हमारे जो मेन ग्रह हैं उनके सभी अनाज होते हैं। बाजरा है, जौ है, चने की दाल है, हमारा जो ज्वार रहती है, और साबुत मूंग है, काली माँ की दाल है, और हमारा मक्का। तो इस प्रकार से 7 प्रकार के अनाज मिला करके आप जो है दान करें, या तो हर महीने करें जिनकी पत्रिका में ऐसा केतु और शुक्र का योग है तो। और इस वर्ष अगर आप शादी ब्याह करना चाहते हैं, बच्चों की लाभ पाना चाहते हैं तो, या गोचर वर्ष इस वर्ष जो है आपकी राशि में शुक्र है, सप्तम में है, स्वग्रही है, तो उसमें केतु साथ में जुड़े तो कष्ट हो सकता है, तो उसकी शांति के लिए। दोस्तों लोग कहते हैं कि जैसे एक बार ऐसा था कि जब बृहस्पति जो हैं 12 नंबर की राशि में थे, तो किसी ने कहा कि जी मेरा तो बहुत अच्छा समय चल रहा है, बड़ा अच्छा समय चल रहा है ना, 8 नंबर में थे। तो ऐसी पत्रिका, और उस समय में राहु भी जो है वो 8 नंबर में थे। तो मैंने देखा, तो मैंने बताया, मैंने कहा भाई गुरु चांडाल दोष भी है। तो उन्होंने कहा जी मैंने न्यूज़पेपर में उसमें देखा था, टीवी में, और बड़ा अच्छा योग है जी, मेरी राशि में आ गया तो गुरु, और बहुत अच्छा लाभ होगा। तो मैंने उनको बताया कि इस समय कष्टकारी भी है, क्योंकि
ऐसा सिचुएशन बन रही है। तो ये आपको समझना होगा, जिनके भी स्वग्रही शुक्र हैं, 7 नंबर की राशि में शुक्र हैं, तो उनका जो है ग्रहण 2 योग बनेगा 18 महीने के लिए। तो उनको भी ये उपाय कर लेना चाहिए। 700 ग्राम हर महीने कर दें, या एक साथ आप लेकर के 7 किलो भी कर सकते हैं। सतनाजा जो है अवश्य दान करें, किसी गौशाला में दे दें, या जहाँ पे पक्षी हैं वहाँ आप डेली के डेली खुद भी डाल सकते हैं, आप खुद भी डालें तो उसका बड़ा सुंदर आपको लाभ मिलेगा। या 70 दिन लगातार डाल दें, 2 मुट्ठी 4 मुट्ठी जैसा आपके लिए संभव हो पाए। तो ये एक बहुत सुंदर उपाय है सतनाजे का। अब बात रही मल्टी कलर चीजों को आपने खाना भी है, जैसे कि मूली है, गाजर है, ये जो रूट वाली चीजें हैं यह आपको खानी भी है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस दिन आप दान कर रहे हैं, गाय को डाल रहे हैं, शुक्र और केतु की युति में आप गाय को भी ये चीजें जो हैं गौशाला में ये चीजें अर्पित करें। सतनाजा हुआ और ये मूली, गाजर, शलजम, इस तरह की चीजें दान करें। लेकिन जिस दिन आप ये चीज दान कर रहे हैं, चाहे गौशाला में दे रहे हैं, मंदिर परिसर में दे रहे हैं, कहीं भी दे रहे हैं, तो वहां पे उस दिन आप उस पदार्थ को नहीं खाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें, तो आपको बहुत शुभता प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से दोस्तों यह वीडियो विशेष आप ध्यान रखें, इस वर्ष में विशेषकर केतु के उपाय करें। जिनको अनिष्टकारी कष्ट है तो उसके लिए, या सूर्य की भी युति है, अगर किसी का सूर्य शुक्र जो है सप्तम राशि में है, 7 नंबर की राशि में, और वहीं पर अब अप्रैल के बाद केतु भी रहेंगे 18 महीने, तो उनको भी एक्सीडेंट, चोट चपेट से बचने के लिए उनको जो है इस तरह के उपाय करते रहने चाहिए। गौशाला में पदार्थ दान देते रहना चाहिए समय समय पे, ताकि ऐसे कष्ट ना आए और शुभता आपको प्राप्त हो। और गण गणपते नमः का आप जाप करें। आप 20 बार कर ले, 21 बार कर ले, इतना तो आप कर ही सकते हैं। डेली की डेली गण गणपते नमः और केम केतवे नमः, ये 21-21 बार आप कर ले तो उसका भी आपको बहुत सुंदर लाभ प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको पता चला कि क्या क्या हम दान कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हमें खानी चाहिए, किस तरह से, और इस तरह से इस वर्ष का आप सुंदर लाभ उठाएं और लाभ पाएं, न्यूमरोलॉजिकली भी और वैदिक ज्योतिष के हिसाब से भी बहुत ही सुंदर आपको लाभ प्राप्त होगा केतु का, और इस वर्ष के शुक्र प्रधान वर्ष का। सब प्रकार से आपको खुशियां मिलेंगी, कार्य सिद्धि होगी। ये उपायों को आप याद रखें और करते रहें। थैंक यू वेरी मच। जिन लोगों ने दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा डियर प्लीज शेयर कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए और लोग इस वर्ष में इसका लाभ उठा पाए। बहुत 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 धन्यवाद आप सबका।